शेख सादी का भी कलाम सुना, आपने मौलाना जामी अलैहिर्रहमा का भी कलाम सुना, सिर्फ एक रह गए तो मौलाना रूम रह गए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, है कि नहीं? एक शेर मुझे याद आता है मौलाना रूम की शान में, उनके पीर व मुर्शिद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। मौलाना नेमत साहब ने बहुत शानदार अंदाज में हज़रत उवैस करनी का वाक़या बयान किया। उससे पहले हाफिज जमाल साहब ने हज़रत अमीर खुसरो का एक शानदार एक कलाम बयान किया, नमी दानम के मंजिल दूर शफ़जाई के मन बुदम। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ पर, अगर उलमाए कराम को ये जो स्टेंजा, ये जो लाइन्स लिखी गई है, अगर इस पर उनको अगर वाक़या याद हो तो ये वाक़या ज़रूर बयान फरमाएं। इससे ये हमें पता चलता है कि हमारे पीरो मुर्शिद का मकाम कितना बुलंद और कितना बाला। एक उसी का एक छोटा सा वाक़या है कि अमीर खुसरो जब निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में बैठे होते थे तो सरकार निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते थे कि खुसरो, बोली शाह कलंदर की बारगाह में एक कचहरी लगती है, उस कचहरी में जाया करो, उस कचहरी से जाया करो, कुछ सीख कर करके आया करो। तो अमीर खुसरो जुमरात को लगी होती थी ये कचहरी, ये महफिल जुमरात को लगती थी। तो अमीर खुसरो को बड़ा एकदम तसज्जुब हुआ कि सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह छोड़ कर करके हम उनकी महफिल में कैसे जाएं, बोली शाह कलंदर की बारगाह में। बैर कैफ चले बोली शाह कलंदर की बारगाह में, और बोली शाह कलंदर वाज फरमाते थे, दीन की बातें बयान करते थे। तो अचानक से ही एक दिन बोली शाह कलंदर ने कहा कि अमीर खुसरो, ऊपर जो सरकार की, देखिए सोचें आप कितनी बड़ी बात है कि ऊपर जो सरकार की कचहरी लगती है, मैं सबको देखता हूँ, तुम्हारे शेख को नहीं देखता हूँ। आप लोग मुझे सही कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। मैं तमाम को देखता हूँ, मैं तुम्हारे शेख को नहीं देखता हूँ। और याद रखिए कि इतने बड़े चाहने वाले अपने पीर के थे कि निज़ामुद्दीन औलिया खुद फरमाते हैं कि अगर मेरी कब्र में मेरे साथ किसी को दफनाना होता तो अगर मैं अमीर खुसरो को दफनाता। ये उनका बहुत ही बेहतरीन वाक़या। इतनी मोहब्बत थी पीर से भी, पीर को भी मोहब्बत थी और मुरीद को भी मोहब्बत थी। कि यही वाक़या है कि जब अमीर खुसरो जब हज करके आ रहे थे तो साजो सामान अमीर खुसरो ले करके जा रहे थे। वो किसी को शायद एक चप्पल का वाक़या है कि पूरा एकदम दौलत दे दिया था, उस चप्पल को ले लिया था सैयदना अमीर खुसरो का। बहर क्या जब अमीर खुसरो महफिल में पहुंचते हैं तो फिर से बार बार बोली शाह कलंदर यही कहते हैं कि खुसरो, ऊपर जो कचहरी लगती है, ऊपर कचहरी लगती है, आप लोग सोचिएगा, ये मंजर को अपने सामने लाइए। ऊपर जो कचहरी लगती है, मैं सबको देखता हूँ, तुम्हारे शेख को नहीं देखता हूँ। इतनी मोहब्बत उस शेख से। अब सोचिए कि उनके दिल का क्या मलाल होगा कि तमाम औलिया कराम उस महफिल में बैठे हैं और मेरे शेख, मेरे मुर्शिद उस महफिल में नहीं है। बहरकैफ ऐसे ही एक बात बड़े एकदम समझिएगा एकदम बड़े सैड होकर करके फिर से वो दिल्ली वापस आए वहां से बोली शाह कलंदर की बारगाह में से। तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि खुसरो क्या बात है, परेशानी की वजह क्या है? तो अमीर खुसरो कहते हैं कि सरकार, बोली शाह कलंदर फरमा रहे थे कि ऊपर जो कचहरी लगती है, मैं सबको देखता हूँ, तुम्हारे शेख को नहीं देखता हूँ। तो सरकार फरमाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के खुसरो जाओ और बोली शाह कलंदर से कहना कि जो कचहरी लग रही है, मुझे सिर्फ आप उस कचहरी तक पहुंचा दें। मुझे जो कचहरी लग रही है उस कचहरी तक मुझे सिर्फ पहुंचा दें, मैं अपने शेख को खुद ब खुद ढूंढ लूंगा। अब किसी वाक़े में ये आता है कि बोली शाह कलंदर जो है तो वो चादर मुबारक उड़ाते हैं और कहीं पर यह है कि अपना दस्ते अख्तर जो है उनके कल्ब पे रखते हैं और आलमे वजद में सरकार अमीर खुसरो जो है तो आप पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं।
नमी दानम चे मंजिल बूझ शब जाई के मनबूदम। अब चूंकि सरकार आका अलैहिस्सलाम स्टेज पर रौनक अफरोज थे, तमाम औलिया कराम वहां पर बैठे थे। जहां तक मैंने सुना, मैंने पढ़ा है कि सरकार फरमाते हैं कि सलाम कलाम के बाद कि खुसरो किसे ढूंढ रहे हो? अमीर खुसरो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने शेख को ढूंढ रहा हूँ। तो सरकार फरमाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे शेख यहाँ बैठे हैं तो ढूंढ लो। बहरकैफ सरकार निजामुद्दीन औलिया पूरी महफिल में जितने भी औलिया कराम बैठे थे, उनमें सभी को देखते हैं, सभी को ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने शेख को। सरकार निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते हैं। तो बहरकैफ फिर दूसरे आसमान पर जाते हैं, फिर तीसरे आसमान पर जाते हैं, हत्ता के यके बाद दीगरे 7वें आसमान पर जब पहुंचते हैं तो फिर पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि खुसरो किसे ढूंढ रहे हो? तो अमीर खुसरो ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने शेख को ढूंढ रहा हूँ। तो बड़े मायूस हो गए, क्योंकि इट वाज द लास्ट, वो कहें कि लास्ट आसमान का वो लास्ट हिस्सा था। अब के बाद तो कोई 7वें के बाद तो कोई हिस्सा आसमान का बचा नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहां पर आका अलैहिस्सलाम के एक बाजू में सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा थे और दूसरे बाजू में एक चादर ओढ़ कर करके एक औलिया कराम बैठे हुए थे। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब में से एक, आप अपने चादर को उठाएं और जो देखने आए उनको अपने चेहरे को आप दीदार कराएं। तो जैसे ही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपने चादर अक़दस